How are you? I hope you all are doing very well. Student, we have completed the fourth chapter of your English new book Purvi. Now we start the fifth chapter of your English book A Friend's Prayer. Students, before starting this chapter, I want to tell you one thing. If you come to my channel on first time, then please subscribe it. Okay? Thank you. Now let's start the fifth chapter A Friend's Prayer. लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। तो हम पहले कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं इसे पढ़ने से पहले। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। आई विश माई फ्रेंड ब्रिंग इडली इन हर टिफ़िन टमोरो। मैं विश करता हूँ कि मेरा फ्रेंड कल टिफ़िन में इडली लेके आए। आई होप माई फ्रेंड एंड आई विन द रेस टमोरो। मैं होप करता हूँ, होप कहते हैं बच्चों उम्मीद करने को। मैं होप करता हूँ कि मेरा फ्रेंड और मैं कल रेस जो हो रही है उसमें विन कर जाएं, जीत जाएं। मे माई फ्रेंड गेट वेल सून। मेरा फ्रेंड जो बीमार है वो जल्दी अच्छा हो जाए। ठीक है, तो विच ऑफ द थ्री सेंटेंसेज ए टू सी इज क्लोजेस्ट टू अ प्रेयर। ये सारे प्रेयर के क्लोजेस्ट हैं। तो एक्सप्लेन टू योर टीचर एंड क्लासमेट। तो आप बताइए इसमें से थ्री जो सेंटेंस हैं कि सारे क्लोजेस्ट हैं प्रेयर के, या फिर इसमें से कोई एक है। तो बच्चों ये आपका थर्ड वाला सही होगा, मे माई फ्रेंड गेट वेल सून, क्योंकि आपका विश होता है, आपकी कोई इच्छा है, विश उसे कहते हैं। होप आप कोई उम्मीद कर रहे हैं, मे यानी कि आप प्रे कर रहे हैं कि आपका फ्रेंड जल्दी अच्छा हो जाए। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू प्रे फॉर योर फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड के लिए क्या प्रेयर करते हैं। फर्स्ट स्पीक अबाउट इट एंड देन राइट इट डाउन। पहले आप बात करिए फिर बताइए। तो बच्चों मैंने इसमें लिख दिया है आई प्रे फॉर माई फ्रेंड दैट हिज हर विशेज मे कम ट्रू। मैं प्रे करता हूँ कि मेरे फ्रेंड की जो भी विशेज हैं वो पूरी हो जाए। ओके, नाउ लेट्स रीड द चैप्टर। रीड द पोएम। May my friendship always be the most important thing to me। जो मेरी फ्रेंडशिप है वो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है और ये हमेशा रहे, मतलब फॉर एवर। जो मेरी फ्रेंडशिप है वो मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं चाहती हूँ, मैं प्रे करती हूँ ये मेरी फ्रेंडशिप हमेशा रहे। विद माई स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड। ब्लेस्ड कहते हैं भाग्यशाली होने को। सो लेट मी गिव माई हार्ट बेस्ट। तो जो मेरे स्पेशल फ्रेंड हैं तो मैं सोचती हूँ, मैं ये फील करती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेशल फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। तो मुझे भी मेरा बेस्ट करने दो। आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर। जो फ्रेंड मेरी केयर करते हैं, केयर कहते हैं चिंता करने को, जो फ्रेंड मेरी केयर करते हैं तो मेरे उन फ्रेंड्स के जो प्लान्स हैं और जो उम्मीदें हैं मैं उनको समझना चाहती हूँ और शेयरिंग से भी ज़्यादा बहुत कुछ करना चाहती हूँ मैं उनके लिए। आई विल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू टू मेक देयर विशेज़ कम ट्रू। मैं वो सब ट्राई करना चाहती हूँ जो एक फ्रेंड कर सकता है मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनकी विशेज़ पूरी करने के लिए। कम ट्रू, जो उनकी विशेज़ हैं वो पूरी हो जाए, तो उनको पूरा करने के लिए मैं पूरी कोशिश करना चाहती हूँ एक फ्रेंड होने के नाते। लेट मी यूज़ माई हर्ट टू सी टू रियलाइज वॉट फ्रेंड कैन बी। तो मुझे मेरे हर्ट का यूज़ करने दो, मुझे मेरे दिल से सोचने दो। ठीक है, दिमाग से नहीं सोचने दो कि मेरा फ्रेंड कैसा हो सकता है। तो टू रियलाइज़ वॉट फ्रेंड्स कैन बी, मैं फ्रेंड को कैसे रियलाइज़ कर सकती हूँ, तो मुझे ये मेरे दिल से सोचने दो। एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार बट लव माई फ्रेंड द वे दे आर। तो मुझे मतलब कोई भी जजमेंटल नहीं होना है। जजमेंटल जैसे किसी के लिए आप जजमेंट हो जाएं कि ये मोटा है, ये पतला है, ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, ये इंटेलिजेंट है, तो मुझे जजमेंटल नहीं होना है। मुझे मेरे फ्रेंड्स को उसी तरीके से प्यार करना है जैसे वो हैं, उसी में मुझे उनको एक्सेप्ट करना है और उन्हें प्यार करना है। तो ये एक कवित्री हैं, पोइटिस हैं जिल वॉल्फ, जो कि अपनी बात बता रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पोएम है जो आपको बताई गई है फ्रेंड्स के लिए। तो आइए इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस। रीड द पोएम साइलेंटली। एज यू रीड अंडरलाइन द पार्ट्स ऑफ द पोएम दैट यू एग्री विथ। आप किस पार्ट से एग्री हैं बच्चों, हम तो सभी पार्ट से एग्री हैं। नाउ शेयर द डिटेल ऑफ यू अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द पोएम ग्रुप एंड एक्सप्लेन वाई यू लाइक दोज लाइन। अब आप शेयर करिए और उन पार्ट्स को अंडरलाइन करिए जो कि आपको बहुत पसंद है। तो बच्चों मुझे तो जैसे ये वाला पसंद आ रहा है, एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार बट लव माई फ्रेंड द वे दे आर। मैं अपने फ्रेंड्स को उसी वे में प्यार करना चाहती हूँ जैसे वो हैं, कोई जजमेंट नहीं करना चाहती मैं। तो विच लाइन वॉज अंडरलाइन बाई मोस्ट पीपल इन योर ग्रुप। अब आप देखिए आपके ग्रुप में कौन सी लाइन को सबसे ज़्यादा अंडरलाइन किया गया है। शेयर इट विद योर टीचर, अपनी टीचर के साथ शेयर करिए। नाउ द नेक्स्ट इज लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट।
कंपेयर द समरी ऑफ द पोएम बाय सर्कलिंग द करेक्ट हाईलाइटेड वर्ड। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, सर्कल करना है। तो द पोएट सेज अ प्रेयर फॉर स्पीच ऑन। तो पोएट क्या कर रहा है बच्चों, प्रेयर कर रहा है या स्पीच दे रहा है? ऑब्वियसली प्रेयर कर रहा है, तो प्रेयर फॉर ऑन फ्रेंडशिप एंड फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप के ऊपर, अपनी दोस्ती के ऊपर और दोस्तों के ऊपर। शी वॉन्ट्स द दैट फ्रेंडशिप शुड ऑलवेज बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हर कंप्लीट लाइफ या स्कूल डेज। मतलब जो फ्रेंडशिप है उसका वो क्या पार्ट है, पूरी लाइफ का पार्ट है या सिर्फ स्कूल डेज का पार्ट है? तो बच्चों ये इसकी पूरी लाइफ का पार्ट है। ओके, शी सेज दैट हर फ्रेंडशिप मेक हर फील ब्रेव स्पेशल। उसकी फ्रेंडशिप उसे क्या बनाती है, ब्रेव कहते हैं बहादुर को, या फिर स्पेशल बनाती है। तो जाहिर सी बात है उसकी फ्रेंडशिप उसे क्या बनाती है बच्चों, स्पेशल बनाती है। ओके, नाउ शी विशेज टू डू द बेस्ट शी कैन। वो विश करती है जो वो बेस्ट कर सके फॉर हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के लिए। तो शी वॉन्ट्स टू क्लैप फॉर या लिसन, क्या करेगी, क्लैप करेगी या फिर लिसन करेगी? तो बच्चों लिसन करेगी, वो अपनी फ्रेंड की विशेष को सुनेगी। एज अ गुड फ्रेंड शी प्रेज इमेजिन दैट शी इज एबल टू मेक हर फ्रेंड्स विश कम ट्रू। तो वो क्या कर रही है, प्रे कर रही है या इमेजिन कर रही है? तो वो प्रे कर रही है कि उसके फ्रेंड की जो भी विश है वो पूरी हो जाए। शी वॉन्ट्स हर हर्ट या माइंड, किससे वो चाहती है, मतलब दिल से सोचना चाहती है या दिमाग से? तो दिल से सोचना चाहती है। टू अंडरस्टैंड व्हाट अ ट्रू फ्रेंड इज, शी प्रेज दैट शी लव्स हर फ्रेंड एज दे आर। वो जैसे भी हैं उनको उस वे में प्यार करना चाहती है। शी टेल्स अस दैट अ ट्रू फ्रेंड, करेक्ट नहीं, इसमें ट्रू फ्रेंड एक्सेप्ट देयर फ्रेंड्स फॉर ऑल देयर क्वालिटीज। ओके, अब इसका वन वर्ड में आप आंसर दीजिए। इसका ये है आपका, हाउ डज द पोइट फील अबाउट स्पेशल फ्रेंड। तो पोइट क्या फील करता है स्पेशल फ्रेंड के बारे में? तो पोइट कैसा फील करता है, ब्लेस्ड। ओके, तो इसका हो जाएगा ब्लेस्ड। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोइट यूज टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड कैन बी। मतलब वो किससे रियलाइज करता है, अपने दिल से। ठीक है, दिल से सोचता है, दिमाग से तो सोचता नहीं है। तो इसका हो जाएगा हर्ट। अभी ये थर्ड क्वेश्चन आपका आ गया, रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये पैराग्राफ की हिंदी में आपको समझा चुकी हूँ। आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर the hopes and plans of friend who are, I will try that a friend can do to make their wishes come true। तो इसमें आपको बताना है, these lines tell us that the speaker is, speaker क्या है बच्चों, clever, चालाक है नहीं, caring, yes caring है वो, curious नहीं, curious भी नहीं है, काम शांत है वो नहीं, शांत भी नहीं है। तो इसमें क्या है बच्चों, वो आपका caring है। तो मैंने इसमें गलती से clever लिख दिया है, तो आपका क्या आएगा बच्चों, caring। ओके, तो आप इसमें केयरिंग लिख लीजिए। नाउ द नेक्स्ट इज, हाउ विल द स्पीकर मेक हर फ्रेंड विशेस कम ट्रू, बाई ट्राइंग हार्ड और बाई वर्किंग अलॉट। वो मतलब जो स्पीकर है वो कैसा चाहता है उसके फ्रेंड्स की विशेस जो पूरी हो जाएं, ट्राइंग हार्ड बाई वर्किंग अलॉट, बहुत ज़्यादा काम करके या ट्राई करके। तो ट्राइंग हार्ड। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिए। माई फ्रेंड्स विल फील हैप्पी इफ़ देयर विशेस कम ट्रू। मेरा फ्रेंड कैसा फील करेगा अगर उसकी विश पूरी हो जाए? तो हैप्पी फील करेगा, वो खुश हो जाएगा। अभी ये वाला पैराग्राफ है, लेट मी यूज माई हर्ट टू सी टू रियलाइज what friends can be and make no judgment from afar but always my friend the way are। तो इसका पैराग्राफ की भी मैं हिंदी आपको समझा चुकी हूँ। अब चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्पीकर सेज दैट फीलिंग्स आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रेंडशिप, विच लाइन टेल अस दिस। तो ये बच्चों कौन सी लाइन बताती है, ऊपर की दो लाइन बताती हैं हमें। लेट मी यूज माई हर्ट टू सी टू रियलाइज वॉट फ्रेंड्स कैन बी। ओके, फिर है कंप्लीट द सेंटेंस with the most suitable option। These lines tell us that the speaker is, speaker क्या है, helpful है, thoughtful है, cheerful है या hopeful है? तो बच्चों speaker क्या है आपका, thoughtful है। फिर fill in the blanks in one word। The speaker does not wish to make any judgment। बेटा वो कोई भी judgment नहीं करना चाहता है from our cares from their just as they are। वो उसी को उसी में accept करना चाहता है जैसे कि वो हैं। ओके, ये आपका कंप्लीट होता है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, गिव वन रीजन वाई वी कैन से दैट दिस पोएम इज अ प्रेयर। अब आप एक रीजन बताइए जिससे आप कह सकते हैं कि पोएम जो है वो प्रेयर है। तो देखिए इसका ये है, द पोएम इज अ प्रेयर बिकॉज, पोएम प्रेयर क्यों है, इट एक्सप्रेसेस अ हार्ट फेल्ट विश फॉर हैप्पीनेस एंड सक्सेस ऑफ द पोएटेस फ्रेंड। ओके, पोएम प्रेयर्स इसलिए है क्योंकि वो हार्ट से उसकी मतलब विश करता है, हार्ट से, दिमाग से नहीं, हार्ट से विश करता है
कि वो जो पोइट की जो फ्रेंड है, पोइटेस की जो कवित्री है, उसकी फ्रेंड जो है वो सक्सेसफुल हो और उनकी जो विश है वो पूरी हो जाए। तो ये एक प्रे है बच्चों। वाई डज द स्पीकर वॉन्ट टू डू मोर फॉर हर फ्रेंड्स? तो वो बहुत ज़्यादा क्यों करना चाहता है अपने फ्रेंड के लिए? द स्पीकर वॉन्ट्स टू एवरीथिंग पॉसिबल फॉर हर फ्रेंड्स सो दैट देयर विशेज माइट कम ट्रू। वो सब कुछ करना चाहता है जिससे उसकी विश पूरी हो जाए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू नो दैट द स्पीकर नोज अबाउट द विशेज ऑफ हर फ्रेंड? हाउ कैन वी से सो? क्या वो जानता है उसके फ्रेंड के विशेज क्या है? बेटा जानता तो नहीं है, वो जानना चाहता है। नो द स्पीकर डज नॉट डू अबाउट द विशेज ऑफ अ फ्रेंड दैट शी वांट टू डू, इसलिए वो जानना चाहती है टू डू मोर देन शेयरिंग हर फ्रेंड्स विशेज एंड प्लान्स। उनकी जो प्लान्स हैं, उनकी जो विशेज हैं, वो जानना चाहती है और बहुत कुछ करना चाहती है वो। नेक्स्ट है, डू यू ऑल्सो प्रे फॉर योर फ्रेंड? क्या आप अपने फ्रेंड के लिए प्रे करते हैं? वॉट डू यू विश फॉर? डिस्कस। क्या विश करते हैं? तो मैं प्रे करती हूँ अपने फ्रेंड के लिए। जैसे मैं प्रे करती हूँ, येस आई ऑल्सो प्रे फॉर माई फ्रेंड एंड विश देन दे स्टे हैप्पी एंड हेल्दी ऑलवेज। तो मैं अपने फ्रेंड के लिए प्रे करती हूँ वो हमेशा हैप्पी रहें और क्या रहें बच्चों? हेल्दी रहें। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, लेट अस लर्न। द पोइट सेज विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड। तो पोइट कहता है मेरे तो बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड हैं, जो मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतने अच्छे फ्रेंड मिले। तो सिलेक्ट द वर्ड दैट आर सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ बीइंग ब्लेस्ड फ्रॉम दोज गिवन बिलो। एक्साइटेड, ग्रेटफुल, अंडरस्टूड, थैंकफुल, रिलैक्स्ड। तो इसमें से बच्चों क्या है? वो ब्लेस्ड है तो क्या होना चाहिए? कौन कौन से वर्ड होने चाहिए बच्चों? एक्साइटेड, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल होना चाहिए, और आपका अंडरस्टूड नहीं, थैंकफुल होना चाहिए, थैंकफुल भी होना चाहिए ये, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं ग्रेटफुल, और क्या लिख सकते हैं आप? थैंकफुल। अभी गुड फ्रेंड हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटीज, लेट अस लिस्ट सम। तो अच्छे फ्रेंड की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं? एक आपको दे दिया गया है लॉयल, तो इसमें ये वर्ड है फिल इन द ब्लैंक है, तो ये हेल्पफुल हो जाएगा, काइंड हो जाएगा, केयरिंग हो जाएगा, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट ईमानदार, केयरिंग जो आपका ख्याल रखता है, काइंड जो आपके साथ काइंड है, दयालु, हेल्पफुल जो आपकी मदद करता है। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसी जो ऊपर वर्ड्स दिए गए उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको ये फिल करने हैं। माई फ्रेंड्स इज ऑलवेज, मेरा फ्रेंड कैसा है बच्चों? मेरे लिए कैसा है? काइंड, इज ऑलवेज काइंड टू मी इवन व्हेन आई मेक अ मिस्टेक। जब भी मैं मिस्टेक करता हूँ तो मेरा फ्रेंड मेरे लिए काइंड है। माई फ्रेंड्स शेयर्स थिंग विद मी, मेरा फ्रेंड्स क्या मुझसे चीज़ें शेयर करता है, और शी इज़ वेरी लॉयल, वो बहुत ही लॉयल है। माई फ्रेंड इज़ हेल्पफुल, मेरा फ्रेंड हेल्पफुल है, मेरी हेल्प करता है, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज सपोर्ट मी, क्योंकि वो मेरा हमेशा सपोर्ट करता है। माई फ्रेंड्स नेवर लाइज, मेरा फ्रेंड कभी भी झूठ नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलती? क्योंकि शी इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, वो एक ऑनेस्ट पर्सन है, ईमानदार है। माई फ्रेंड्स एंड आई बिलीव इन केयरिंग फॉर ईच अदर, मैं और मेरा फ्रेंड क्या बिलीव करते हैं कि एक दूसरे के लिए हम केयरिंग होंगे, ठीक है। तो थिंक ऑफ एनी थ्री ऑफ योर फ्रेंड, अपने किसी भी तीन फ्रेंड के बारे में सोचिए, एंड राइट थ्री सेंटेंसेस ऑन वाई यू लाइक ईच ऑफ देम। तो आप देखिए अपने तीन फ्रेंड के बारे में सोच के कि आपको उनमें से क्या क्या चीज़ें पसंद है। तो देखिए ये मैंने जैसे एग्जांपल ले लिए हैं, मैंने एक फ्रेंड ले ली है निदा। तो आई लाइक निदा बिकॉज शी इज़ ऑलवेज काइंड एंड हेल्प मी विद माई होमवर्क। तो निदा जो है वो बहुत ही काइंड है, दयालु है, मेरी होमवर्क में हेल्प करती है। शी मेक्स मी लाफ विद हर फनी जोक्स, अपने जोक से मुझे लाफ हंसाती है। शी इज़ ऑल्सो ग्रेट टीम मेट इन स्पोर्ट्स में भी वो एक अच्छी टीम मेट है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने अपना एक फ्रेंड ले लिया है रोहन। ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड बिकॉज ही शेयर्स हिज स्कूल टॉयज़ विद मी, अपने सारे जो टॉयज़ हैं अच्छे अच्छे मेरे साथ शेयर करता है। ही ऑलवेज देयर टू प्ले एंड हैव फन, वो मेरे साथ प्ले करता है और फन मज़े करते हैं हम। ही ऑल्सो इनकरेज मी व्हेन आई एम फीलिंग डाउन, और वो मुझे इनकरेज करता है, इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करता है जब भी मैं डाउन फील करता हूँ। एक फ्रेंड मैंने ले ली है अपनी लिली। आई लाइक लिली बिकॉज शी इज़ वेरी क्रिएटिव एंड कम्स अप विद ऑसम आर्ट आइडियाज़। वो बहुत ही क्रिएटिव है और उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आर्ट आइडियाज़। शी लिसन टू मी एंड गिव्स द बेस्ट एडवाइस, वो मेरी बात सुनती है और मुझे अच्छी एडवाइस भी देती है। वी बोथ इंजॉय रीडिंग द सेम बुक एंड टॉकिंग अबाउट देम, हम दोनों ही रीडिंग बुक पढ़ते हैं, मतलब बुक पढ़ते हैं और उसको इंजॉय करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपके बच्चों। अभी ये है आपका नेक्स्ट, लेट्स जस्ट लिसन। तो यू विल लिसन टू टॉक अबाउट सम आउटडोर एक्टिविटीज दैट टू फ्रेंड्स स्पेंड देयर टाइम टुगेदर। एज यू लिसन आंसर द गिवन क्वेश्चन इन द टू इन वन और टू वर्ड्स। तो आपका ये पेज नंबर 72 है, एक ट्रांसक्रिप्ट दी गई है, पहले आपको उसे पढ़ना है, आइए उसे पढ़ लेते हैं।
हेलो, लेट मी टेल यू द वॉट आउटडोर एक्टिविटीज़ अजय एंड धीरज एंजॉय डूइंग। अजय और धीरज क्या कर रहे हैं? आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। आउटडोर जो होते हैं वो गेम जो बाहर में खेले जाते हैं। सम डेज दे लाइक प्लेइंग एट द स्विंग इन द पार्क। पार्क में वो क्या कर रहे हैं? स्विंग मतलब झूला झूल रहे हैं, ठीक है। अजय एंजॉय स्लाइड द मोस्ट। अजय को स्लाइड करना बहुत पसंद है। धीरज लाइक नेचर। धीरज को नेचर पसंद है। सो वो टेक वॉक्स इन द नियर बाई पार्क। तो वो पास के ही पार्क में वॉक करते हैं। लिसन टू बर्ड्स। बर्ड्स को सुनते हैं, उनके साउंड को सुनते हैं। एंड लुक एट द ट्रीज, जो ट्रीज पे बैठी होती हैं। ऑन सैटरडे बोथ गो साइकिलिंग। सैटरडे को दोनों साइकिलिंग जाते हैं अराउंड देयर नेबरहुड, अपने आसपास के एरिया में। वॉट बोथ ट्रूली इंजॉयज ईटिंग आइसक्रीम। वो दोनों ही आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं साथ में। समटाइम्स दे ऑल्सो परचेज अ कॉमिक बुक। कभी कभी वो कॉमिक बुक खरीदते हैं। सिट ऑन द पार्क बेंच। पार्क की बेंच पर बैठते हैं। रीड टुगेदर, साथ में पढ़ते हैं। दे आर ट्रूली बेस्ट फ्रेंड। वो अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं। ओके, अभी लाइए इसका हम वो देख लेते हैं। तो चलिए इसके आंसर देते हैं। वॉट डू यू टू फ्रेंड परचेज एंड यूज ऑन द पार्क बेंच। पार्क बेंच पे बेटा वो कुछ पढ़ते थे, तो क्या परचेज करते थे? वो क्या परचेज करके पढ़ते थे? तो इसका आंसर आपका है कॉमिक बुक। अभी आपने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा है तो उसमें वो कॉमिक बुक पढ़ते थे बेंच पे बैठ के, ठीक है। अभी इनमें से देखिए कौन सी एक्टिविटीज़ वो करते थे। यू विल वंस अगेन लिसन टू द टॉक अबाउट सम आउटडोर एक्टिविटीज़ ऑफ द टू फ्रेंड। एज यू लिसन सर्कल द पिक्चर एंड शो दिस एक्टिविटी। तो बच्चों देखिए पार्क में बेंच पे बैठ के कॉमिक बुक पढ़ रहे हैं तो इस पे सर्कल हो जाएगा। साइकिलिंग कर रहे हैं, नहीं साइकिलिंग साथ में नहीं करते थे। एक इसके बाद में साथ में आइसक्रीम खाते थे, हाँ आइसक्रीम खाते थे ये साथ में वॉक करते थे। ये ज़मीन पे बैठ के पढ़ते थे बच्चों? क्या नहीं, ज़मीन पे बैठ के नहीं पढ़ते थे। दोनों साथ में साइकिलिंग करते थे, हाँ साथ में साइकिलिंग करते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि एक साइकिलिंग करे और एक चले, ठीक है। तो ये हो गया आपका। Now the next question is, let us speak in pairs act the role of friend speaking to each other. Speak about the following situation. Pairs में आप इन सिचुएशन पे बात करिए। क्या है सिचुएशन? अ वॉक इन द पार्क। आप पार्क में वॉक कर रहे हैं। यू कैन यूज़ द फॉलोइंग। तो आप क्या करते हैं? पार्क में वॉक कर रहे हैं तो कोई मिला आपको, ग्रीट ईच अदर। ग्रीट यानी कि उसे हेलो हाय बोलोगे। आस्क इफ योर फ्रेंड विशेस टू गो विद यू टू द पार्क। आप अपने फ्रेंड से पूछो क्या वो पार्क जाना चाहता है। अगर जाना चाहता है तो प्लान करो, कुछ एक्टिविटीज़ करो। अगर नहीं जाना चाहता है तो आप अपने फ्रेंड से पूछो कि वो क्या करना चाहता है, ठीक है। अभी शेयरिंग टिफ़िन, अगर स्कूल जैसे स्कूल में आप टिफ़िन शेयर कर रहे हैं तो ग्रीट ईच अदर। टेल योर फ्रेंड व्हाट फूड आइटम्स यू हैव ब्रॉट इन योर टिफ़िन। उससे पूछो कि वो अपने टिफ़िन में क्या लेके आया है, ठीक है। टेल देम यू विश टू शेयर टिफ़िन। उससे बोलो कि आप उससे टिफ़िन शेयर करना चाहते हो। नेक्स्ट, शेयर विद योर फ्रेंड्स नाउ इट मेक्स यू फील, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका क्या है, टेल योर फ्रेंड दैट यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ ईदर। अपने फ्रेंड को बताओ कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। अप्रिशिएट योर फ्रेंड्स फूड। अपने फ्रेंड्स के फूड को अप्रिशिएट करो। और दूसरा फूड आइटम जो वो लाइक करता है क्या है वो, थैंक योर फ्रेंड फॉर शेयरिंग। तो अभी क्रिएट अ न्यू सिचुएशन एंड हैव अनदर कन्वर्जेशन। तो आप कोई एक न्यू सिचुएशन बनाइए जिसमें आप एक अलग कन्वर्जेशन लिखिए। अपनी लैंग्वेज में आपको बनाना है, लिखना है। मैं इसका एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ। जैसे मैंने इसका मतलब इसका जो हेडिंग है वो दे दिया माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अभी क्या हुआ आपका, वैन कब आप गए उसके पास? लास्ट समर में। कब मिले? कहाँ मिले? पार्क में। हाउ वी बोथ वर एट द प्ले ग्राउंड एंड स्टार्टिंग टॉकिंग अबाउट आवर फेवरेट गेम। हम पार्क में मिले, प्ले ग्राउंड में, तो हम अपने फेवरेट गेम के बारे में डिस्कस करने लगे। फिर पैराग्राफ लिखो आप इसका। लास्ट समर एट द पार्क आई मेट सारा। सारा से मिली। वेयर वी वर बोथ प्लेइंग ऑन द स्विंग, ठीक है। हम दोनों स्विंग कर रहे थे, झूला झूल रहे थे। वी स्टार्टेड चैटिंग अबाउट आवर फेवरेट गेम्स। हमने चैटिंग यानी कि बातचीत करना शुरू की अपने फेवरेट गेम पे। और क्विकली रियलाइज वी हैड अ लॉट इन कॉमन। और हमने जल्दी रियलाइज़ किया कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन है। फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से वी बिकम ग्रेट फ्रेंड। हम दोनों अच्छी दोस्त बन गए। इंजॉइंग मैनी फन एडवेंचर्स टुगेदर एंड सपोर्टिंग ईच अदर इन एवरीथिंग वी डू। तो हम साथ में बहुत सारा इंजॉय करने लगे और काफ़ी चीज़ें करने लगे हम साथ में, ठीक है। तो आपका यही है व्हेन वेयर हाउ। तो इसका आपको एक पैराग्राफ बनाना है, एक सिचुएशन क्रिएट करनी है। इसका आंसर मैंने बता दिया है आपको। 80 वर्ड्स में बनाना है, तो ये 80 वर्ड से ज़्यादा का ही हो गया है। अभी लेट अस एक्सप्लोर। देयर आर मैनी कोटेशन अबाउट योर फ्रेंड, रीड द वंस गिवन। बोलो, बहुत सारी कोटेशन होती हैं बच्चों फ्रेंड के लिए। जैसे कि एक है, या फ्रेंड इज नीड इज
A friend in need is a friend indeed. My best friend is the one who brings out best in me. तो देखिए बच्चों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू थिंक इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कोटेशन, शेयर इट विद टीचर। तो इस कोटेशन का मतलब क्या है, अपनी टीचर के साथ शेयर करिए आप। तो एक आंसर लिख दिया है मैंने, अ फ्रेंड इज़ समवन हु हेल्प्स व्हेन यू नीड। एक फ्रेंड वो होता है जो आपकी ज़रूरत में हेल्प करता है। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ द वन हु ब्रिंग्स आउट द बेस्ट टू मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थिंक ऑफ एन एक्सपीरियंस इन योर लाइफ विद योर फ्रेंड दैट सूट दिस कोटेशन। अभी आप अपना कोई भी एक एक्सपीरियंस शेयर करिए जो आपकी इस कोटेशन को सूट करता है। तो बच्चों एक बार क्या हुआ, मैंने इसका एग्जांपल दे दिया है। ओलंपियाड का एग्ज़ाम था और मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे फ्रेंड ने मुझे मोटिवेट किया पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, तो बी का आंसर ये हो गया, देयर वॉज एन ओलंपियाड एग्जाम एंड आई वॉज नॉट पार्टिसिपेटिंग बट माई फ्रेंड मोटिवेटेड मी टू पार्टिसिपेट। अभी है लुक फॉर सम कोटेशन ऑन फ्रेंडशिप। बहुत सारी कोटेशन है बच्चों फ्रेंडशिप के ऊपर। इन योर ओन लैंग्वेज टू रीड एंड शेयर विद योर टीचर एंड क्लासमेट। तो अपने क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर करिए। राइट वन कोटेशन ऑन पेपर, एक कोटेशन लिखिए, उसे कलर कीजिए, उसे डेकोरेट कीजिए। पुट इट अप ऑन द क्लास बोर्ड, अपने क्लास बोर्ड पे लगाइए। तो बहुत सारी कोटेशन है, इसमें से मैंने एक कोटेशन लिख दी है, फ्रेंडशिप इज़ द ओनली सीमेंट दैट विल एवर होल्ड द वर्ल्ड टुगेदर। ओके, तो मैंने इसमें से एक कोटेशन लिख दी है आपकी, और कोई आपको कोटेशन याद हो तो आप वो कोटेशन लिख सकते हैं। ओके, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। आई होप यू ऑल आर गेटिंग वेरी वेल, अच्छे से आपको समझ में आई होगी। तो ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे बच्चों।